नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम क्लास 10th जियोग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टॉपिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंट एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल्स. These industries process farm produced into finished or semi-finished goods. कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ये उद्योग कृषि उपज को तैयार या अर्ध तैयार माल में संसाधित करते हैं। वे कृषि और उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाते हैं और ग्रामीण विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का पहला एग्जाम्पल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है। ये लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर, यूज डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। अब हम रॉ मटेरियल्स देखेंगे कि इस इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल क्या है। इस इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल में हमारा कॉटन है जिसे कपास कहते हैं। ये मेजर स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब एंड राजस्थान। की सेंटर्स इसके हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, सूरत एंड इंदौर। रीजन फॉर लोकेशन है इस इंडस्ट्रीज़ का कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ के पास होते हैं, क्योंकि कोई इंडस्ट्रीज़ वहीं होती है जहां उस इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, चीप एंड स्किल्ड लेबर मिलते हैं उस एरिया में। वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है। अर्लियर वॉज नेसेसरी, नाउ एसी मील्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट है। इस इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? पहला, ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी हैं, इरेगुलर पावर सप्लाई, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, इंटरनेशनल कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट। एंड इसका प्रेजेंट ट्रेंड्स है इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। स्मॉल टाउन्स और विलेज में भी टेक्सटाइल यूनिट्स खुल गए हैं। एंड सेकेंड, इसका एग्जाम्पल है जूट इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल्स में जूट है जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इस इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स ये होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट्स एंड जूट गुड्स। मेजर एरियाज लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड मेन सेंटर्स कोलकाता, हावड़ा, बैरकपुर, टीटागढ़। एंड इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं इस इंडस्ट्रीज़ के? टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक पैकेजिंग मटेरियल्स, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओल्ड मशीनरी, लो डिमांड इन ग्लोबल मार्केट। एंड इस चैलेंजेस के सॉल्यूशन क्या है? डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बैग्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट्स। गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी 2005 लॉन्च किया तो सपोर्ट जूट इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्रीज, जिसमें रॉ मटेरियल हमारा शुगर केन होता है। इस इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस क्या है? एग्रो बेस्ड सीजनल इंडस्ट्रीज ये है। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है ये इंडस्ट्रीज। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है। मेजर एरियाज में लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब। एंड शिफ्टिंग ट्रेंड है इसके शुगर मिल्स नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया मूव कर रही है। एंड वाई साउथ इंडिया, मतलब शुगर मिल क्यों साउथ इंडिया की ओर मूव कर रही है? क्योंकि हाइयर सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन, लॉन्गर क्रशिंग सीजन, बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन है। नॉर्थ की अपेक्षा साउथ का क्लाइमेट अच्छा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? लो यील्ड ऑफ शुगर केन, ओल्ड टेक्नोलॉजी, डिले इन कैन ट्रांसपोर्टेशन, लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग।
एंड नेक्स्ट है अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में है जैसे सिल्क इंडस्ट्रीज, वुलन इंडस्ट्रीज एंड एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज एंड लास्ट डेयरी इंडस्ट्री। सिल्क इंडस्ट्रीज, इसके रॉ मटेरियल सिल्क कोकून्स हैं। इम्पॉर्टेंट एरियाज में कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। एंड सेकेंड वुलन इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन वुल फ्रॉम शिप। सेंटर्स इसके पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में ऑयल सीड लाइक ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सोयाबीन। मेजर स्टेट्स हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। एंड डेयरी इंडस्ट्रीज में मिल्क बेस्ड प्रोसेसिंग होता है। अब हम मैप के बेसिस पे जानेंगे कि इंडिया में सिल्क इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड वुलन इंडस्ट्रीज के कहाँ कहाँ पे इसका इंडस्ट्रीज है। तो इंडिया के मैप में देख सकते हैं आप कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इस मैप को याद रख लीजिएगा लोग, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है व्हाट आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज रॉ मटेरियल्स। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में खनिजों और धातुओं का उपयोग करते हैं। ये उद्योग अन्य उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे भारी मशीनरी, निर्माण सामग्री, उपकरण आदि का उत्पादन करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसे बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। इसके रॉ मटेरियल्स में आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन है। इस इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस ये है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक ब्रिज, बिल्डिंग्स, रेलवेज एंड सेकेंड मशीनरी एंड टूल्स के लिए स्टील जरूरी है। डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स सभी में यूज होता है। मेन सेंटर्स में भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, सलेम, विशाखापट्टनम हैं। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स लाइक भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, बोकारो जो झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। प्राइवेट सेक्टर प्लांट्स में जमशेदपुर जो टाटा स्टील, JSW स्टील कर्नाटका में। एंड इस इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस क्या क्या हैं? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, लो प्रोडक्टिविटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरेगुलर पावर सप्लाई, कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन स्टील इंडस्ट्रीज। एंड ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जिसके रॉ मटेरियल में बॉक्साइट है। इम्पोर्टेंस है लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग मेटल, यूज्ड इन एयरक्राफ्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, पैकेजिंग, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स। ये रिसाइकेबल एंड कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। मेजर सेंटर्स में इसका कोरबा जो छत्तीसगढ़ में, रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश में है, मेटर जो तमिलनाडु में है एंड बेलगांव जो कि कर्नाटका में और हीराकुड जो उड़ीसा में है। कंडीशन नीडेड चीप एंड अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट। नोट ध्यान देने वाली बात है, इंडिया इज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। सीमेंट इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स में लाइम स्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम। इस इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग लाइक रोड्स, ब्रिज, डैम्स, हाउसिंग। ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। मेजर सेंटर्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड राजस्थान। ग्रोथ फैक्टर रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, राइजिंग कंस्ट्रक्शन डिमांड। एंड चैलेंजेस इस इंडस्ट्रीज के हाई एनर्जी कंजप्शन, डस्ट एंड एयर पॉपुलेशन। नोट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट ग्लोबली। एंड 4th केमिकल इंडस्ट्रीज टाइप्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स।
ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, रबर्स, डाइज, ड्रग्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलीज, सोडा ऐश। मेजर सेंटर्स इस इंडस्ट्रीज के हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। इस इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस है प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर पेंट्स, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, सोप एंड कॉस्मेटिक एटसेट्रा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स, नेचुरल गैस, फॉस्फेट, पोटैश, सल्फर एंड एमोनिया। एंड मेजर सेंटर्स में गुजरात, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंस इस इंडस्ट्रीज के सपोर्ट्स एग्रीकल्चर बाय इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। दोस्तों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज किसी भी देश के इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह होती हैं। इनका विकास डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमी की ग्रोथ से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मैप के बेसिस पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के सबसे मेन इंडस्ट्रीज़ जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन में आप मैप पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। ये मैप को ध्यान रखिएगा लोग, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मैप। अब हम जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रीज़ एंड इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो ये इन्वायरमेंट के लिए खतरा बन जाती है। इंडस्ट्रीज कॉजेज लाइक पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या क्या है? पहला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। Air pollution, regions emission of smoke and gases from factories, gases में like carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide। and sources क्या है? thermal power plants, chemical factories, paper mills, refineries। and effects क्या है? respiratory problem, acid rain, global warming। and water pollution, region dumping of industrial waste into rivers and lakes। Wasted include chemicals, dyes, heavy metals, oils। example textile, paper and pulp, dining units। effects क्या है? aquatic life damage, unsafe drinking water and water-borne diseases। thermal pollution में reason क्या है? hot water from industries released into water bodies। affects aquatic organism by reducing oxygen level। लैंड पॉल्यूशन में रीजन डंपिंग ऑफ सॉलिड एंड हैजार्डियस इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन लैंड। इफेक्ट्स में सॉइल फर्टिलिटी लॉसेस, कंटेमिनेशन, हेल्थ हैजार्ड्स। एंड लास्ट नॉइस पॉल्यूशन, रीजन यूज ऑफ लाउड मशीनरी, जनरेटर्स एंड इक्विपमेंट। इफेक्ट्स हियरिंग लॉस, स्ट्रेस, इरिटेशन, एनिमल बिहेवियर डिस्ट्रप्शन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होते हैं एंड रिलेशन क्या है इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट के बीच में, एंड टाइप्स क्या क्या हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के। अब कल के वीडियो में हम जानेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।